हेलो नाइन क्लास, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के लिए जैसे हम डेली बेसिस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल रहे हैं, तो आज फिर से वही एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीरीज है। चैप्टर 4 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फाइनल एग्जाम के लिए। साइंस के पेपर से बच्चों को बहुत ज़्यादा फोबिया होता है। नेचुरल है, लर्निंग बहुत होती है। अब यहाँ पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9995437279 पर। आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर को पूछ सकते हैं। एग्जाम्स के बाद जो भी बच्चा इस क्लास को ले रहा है, या फिर 10th क्लास के लिए, जो 9th क्लास है, अगर वो 10th क्लास के लिए हमसे जुड़ना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर आपका एक चैप्टर है ऑटम एंड मॉलिक्यूल्स का, जो कि क्या बताता है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन ऑटमिक मॉडल ऑफ एन ऑटम एक्सप्लेन हाउ द ऑटम इज न्यूट्रल एज अ होल। तो यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू थॉमसन जो है, क्या है, थॉमसन मॉडल है, फिर बोहर मॉडल है ना, फिर डेल्टन मॉडल है, डेल्टन थॉमसन बोहर, ऐसे ही है ना, कि ऐसे है रदरफोर्ड कि डेल्टन, फिर क्या है थॉमसन, और फिर बोहर। ऐसी कुछ है कि सीरीज कुछ अलग अलग चलती है, देख लेना। अकॉर्डिंग टू थॉमसन ऑटोमिक मॉडल जो है वो प्लम पुडिंग मॉडल उसने बनाया था। जैसे कि एक पुडिंग है, जैसे एक बंद होता है ना, बंद, उस टाइप का मॉडल उसने बनाया था। एन ऑटम इज अ सफेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मैटर विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड विद इन इट। ऑटम के अंदर, एक सफेयर के अंदर, जो भी पॉजिटिवली चार्ज मैटर के अंदर जो भी चीज पॉजिटिव है और जो भी चीज नेगेटिव है, वो सारी की सारी क्या है, उसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगी, फंस जाएगी। The total positive charge of sphere is exactly equal in magnitude to the total negative charge of the electrons. जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज के क्या होगा, इक्वल होगा। बिकॉज दीज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बैलेंस करते हैं दोनों चीजों को। इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं चार्जेस, तो वो बैलेंस करते हैं चीजों को, और ऑटम्स जो है वो रिमेन कैसे हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। सिंपल भाषा में ये क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है कि थॉमस ने एक मॉडल बनाया सफेयर शेप में, और उसके अंदर उसने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या किया, इक्वल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी में हिंदी भी है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर समझाइए कि परमाणु समग्र रूप से उदासीन क्यों होता है। तो यहाँ पर है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल, जिसे अक्सर प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, के अनुसार परमाणु धनात्मक आवेशित पदार्थ का एक गोला होता है, जिसमें ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन सम्माहित होते हैं। गोले का कुल धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों के कुल ऋणात्मक आवेश के ठीक बराबर, क्योंकि ये बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। इसलिए परमाणु समग्र रूप से, विद्युत रूप से क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन। आपने जो ऑब्जर्व किया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इफ द पार्टिकल्स स्कैटरिंग, अगर पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्कैटर होते हैं, मतलब कि फैलते हैं। तो यहाँ पर आंसर है इफ द ए पार्टिकल्स, पार्टिकल का नाम क्या दे दिया इसने, ए दे दिया है यहाँ पर। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, मतलब पार्टिकल्स के बिखरने का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो तो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर है वर्क कंडक्टेड विद मेटल अदर देन गोल्ड। अगर मेटल जो है, गोल्ड के अलावा कोई भी मेटल है, द कोर ऑब्जर्वेशन वुड बी रिमेन। उसकी ऑब्जर्वेशन कैसी रहती है, रिमेन फंडामेंटली द सेम। सबकी ऑब्जर्वेशन सेम रहती है, सिर्फ गोल्ड की ऑब्जर्वेशन अलग है। मोस्ट पार्टिकल वुड पास स्ट्रेट थ्रू, सम वुड स्कैटर एट अ स्मॉल एंगल। सारे के सारे पार्टिकल्स जैसे ही पास हुए, सारे के सारे क्या हो गए, फैल गए, स्कैटर्ड हो गए। अ फ्यू वुड रिफ्लेक्ट लार्ज एंगल, कैसे बने, बहुत बड़े एंगल में शो हो रहे थे। और न्यूक्लियर मॉडल ऑफ ऑटम इसे क्या बोलते हैं। यहाँ पर हिंदी में दे रखा है, यदि ए कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया जाए तो क्या परिणाम होगा। यदि ए कण प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अलावा किसी अन्य धातु पर किया जाता है तो मूल परिणाम लगभग समान ही रहेगा। अधिकांश कण सीधे गुजर जाएंगे, कुछ छोटे कणों पर प्रकीर्णित होंगे और कुछ बड़े कणों पर प्रभाव डालेंगे। तो ये मॉडल की पुष्टि करने के लिए इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
कंसीडर देयर चार्जेस, मास एंड पोजीशन इन एन एटम। एक कंपैरिजन करना है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, उसके चार्जेस के अकॉर्डिंग, और पोजीशन बतानी है क्या है। तो मास, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बेसिकली न्यूक्लियस कहलाते हैं, कलेक्टिव हो जाते हैं। एंड नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम्स, इलेक्ट्रॉन मास इज स्मॉल, आफ्टर इग्नोर द बेसिक एटॉमिक मास ऑफ कैलकुलेशन को इग्नोर करने के लिए। चार्जेस क्या है, चार्ज क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बैलेंस करने के लिए। बट न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, स्टेबलाइजेशन के लिए बफरिंग करते रहते हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं। पोजीशन क्या है, तो द न्यूक्लियस इज अ डेंस सेंट्रल रीजन containing the nucleons, while electron occupy the vast space around the nucleus in specific energy level, और इलेक्ट्रॉन शेल्स के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश, द्रव्यमान और स्थिति की तुलना कीजिए। द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है, परमाणु के लगभग संपूर्ण द्रव्यमान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, तो बुनियादी द्रव्यमानों की क्या करी जाती है, गणना करी जाती है, या उन्हें कई बार अनदेखा भी कर दिया जाता है। आवेश की बात करें तो एक उदासीन परमाणु में, नाभिक में, प्रोटॉन का धनात्मक और आवेश और इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश क्या रहता है, संतुलित रहता है। स्थिति, नाभिक एक संघन केंद्रीय क्षेत्र है, न्यूक्लियॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विशाल स्थान में विशिष्ट ऊर्जा स्तरों पर इलेक्ट्रॉन कोशों में क्या होते हैं, व्यापक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ थॉमस थॉमसन मॉडल। क्या लिमिटेशन है यहाँ पर थॉमसन मॉडल की, इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन की अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं, तो कहता है नो न्यूक्लियस कॉन्सेप्ट। इसके मॉडल के अंदर, ये जो थॉमसन जी हैं, इनके मॉडल के अंदर कोई न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नहीं है। फीचर्स जो हैं वो सेंट्रली और डेंसली रॉन्गली सजेस्टिंग करते हैं मास और पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर पॉइंट कोई है ही नहीं, तो कौन सी चीज कहाँ पे हिट हो रही है, कहाँ से आ रही है, पता नहीं। स्टेबिलिटी इशू बहुत ज्यादा है। एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिवली चार्ज सफेयर कुड होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स प्लेस, मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट, यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट की सपोर्ट नहीं है कि जो इनके दिए हुए मॉडल को सफिशिएंट बता सके या सही बता सके। उसके बाद थॉमसन मॉडल परमाणुओं की सीमाएं क्या है, तो ये हिंदी है। नाभिक अवधारणा का अभाव है यहाँ पर, केंद्रीय संघन नाभिक नहीं है, स्थिरता की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, और यहाँ पर कोई समर्थन भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपसे कहता है डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉम गेन लॉस शेयर टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में काम करता है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें, सोडियम की बात करें, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो वैलेंसी क्या बनेगी, 281। और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन जब करेगा, तब जाके उसका 282 का कॉम्बिनेशन जो है वो कंप्लीट होगा। इस तरह से सोडियम का एग्जांपल दिया है कि सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, एक ही इलेक्ट्रॉन है, या तो वो उसे लूज करे और देन 7 गेन करे, इस तरह से हो सकता है। उसके बाद क्लोरीन का एग्जांपल दिया, क्लोरीन हैज अ 7 इलेक्ट्रॉन्स, रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन आल्सो कंप्लीट अपना ऑक्टेट बनाने के लिए। ऑक्टेट बनाना मतलब 8 का पेयर बनाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। सिंपल सी एग्जांपल है। यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के उदाहरण लेकर संयोजकता को बताइए। तो संयोजकता किसी परमाणु की संयोजन क्षमता, ये इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जो स्थिर अष्टक विन्यास प्राप्त करने के लिए ग्रहण हो, साझा हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता हो, स्थिरता प्राप्त करता हो, ये सब चीजें आएंगी। सोडियम उदाहरण, सोडियम के सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन को खोना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 7 है, Mg+2 है ना, हैज कंप्लीटली, ये जो +2 है ये mg के पैरों में होगा। कंप्लीटली फाइल्ड k एंड l शेल है। एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। मैग्नीशियम Mg2+ हैज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है। इसका मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो k शेल के अंदर है। KLMN चार चार शेल होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एल शेल के अंदर आके टोटल कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अगर दो मिल जाएंगे तो। यहाँ पर एक तरह से न्यूट्रल एमजी ऑटम के बारे में बताया, जो कि मैग्नीशियम की कॉम्बिनेशन को बता रहा है, वो कितनी है, 12 है। तो 282 कितने की कॉम्बिनेशन बनेगी, 282 की। ये हिंदी में है, कहो तो थोड़ा धीरे धीरे करा देते हैं। Mg+2 KL के कोशों को पूर्णता भरे हुए हैं। इन कथन से आपका क्या तात्पर्य, तो इस कथन का अर्थ है कि मैग्नीशियम आयन
Mg+2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास स्थिर है, जिसमें x के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अधिकतम क्षमता तक भरे हुए हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उदासीन Mg अपने M कोश से 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? खो देता है। अब ये क्वेश्चन दिखाओ तो ट्रांसफर करा के चलाया हूँ। नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाई डू बी हीलियम, नियोन एंड आर्गन हैव अ जीरो वैलेंसी? तो यहाँ पर बात करें हीलियम, नियोन, आर्गन हैव अ जीरो वैलेंसी है बिकॉज दे पोजेस कंप्लीटली फिल्ड, मतलब वो एक चीज को कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए जो सेल होता है, जो शेल होता है, उसको क्या करते हैं? ऑक्टेट में कन्वर्ट करते हैं, या तो 2 8 ऐसा पेयर बनाएंगे कि 8 का पेयर बने, या 2 8 2, या लास्ट में मतलब इस तरह से करेंगे कि चारों तरफ से सारी चीजें क्या हो जाए? बंद हो जाए, और एक इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर तैयार हो पाए। हीलियम, नियॉन और आर्गन की संयोजकता शून्य क्यों होती है? क्योंकि इनमें सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन का कोश पूरी तरह से भरा रहता है। मतलब जो भी बाहर से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? इन पर अपना कंटिन्यूअसली आगमन करते रहते हैं। तो जो विन्यास है वो क्या है? वो स्थिर हो जाता है एक टाइम पे आने के बाद कि भाई अब इसकी और इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रवृत्ति है वो नहीं है। इस तरह से। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर है एनालाइज द कंक्लूजन ड्रॉन बाय द रदरफोर्ड फ्रॉम अ पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। रदरफोर्ड जो है ये पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है जो कि मोस्टली एम्प्टी स्पेस के बारे में बात करता है। वो कहते हैं कि अगर हम किसी चीज का मास बता रहे हैं या पॉजिटिव चार्ज बता रहे हैं या टिनी पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा हमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से ही डिसाइड करना पड़ता है। न्यूक्लियस दैट भी पॉजिटिव चार्ज है वेरी लिटिल स्पेस के अंदर भी। रदरफोर्ड का ये हिंदी में है। देखो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से 11, पता नहीं 12 है, शायद 11 है। कोई बात नहीं, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी था ना, इसलिए। अब रदरफोर्ड का ये हिंदी का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि संगन केंद्रीय नाभिक केंद्रित होते हैं। व्हाट आर आइसोटोप्स? ये आपका बुक का क्वेश्चन है। आइसोटोप्स आर सेम एलिमेंट्स होते हैं और सेम ही एटॉमिक नंबर्स होते हैं इनके, प्रोटॉन, बट मास इनका डिफरेंट निकलता है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर हम क्लोरीन की बात कर सकते हैं, जैसे कि वो होता है हमारे पास 17.5, है ना? और उसका मास हमारे पास कितना आता है? बच्चे 17 से याद करते हैं, 34 देखते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करके 75/100 करके इसको डिवाइड करके निकालना पड़ता है। पूरा प्रोसेस आपकी बुक में दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसकी क्या क्या चीजें हैं? तो मेडिसिन, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, यूरेनियम बनाने के काम आता है, न्यूक्लियर एनर्जी में, आर्कोलॉजिकल, रेडियो कार्बन डेटिंग्स वगैरह जो होते हैं, जो एज ऑफ फॉसिल्स के बारे में बताते हैं, कितना पुराना इंसान है ये, इसकी हड्डी कितनी पुरानी है, उसके लिए ये चेकअप होता है ना? इस तरह से। अब उसके बाद बात आएगी यहाँ पर समस्थानिक क्या है? तो समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग बताओ। तो समस्थानिक एक तत्व ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या से भिन्नता होने के कारण द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इनके लिए रासायनिक गुण समान होते हैं और लेकिन भौतिक गुण भिन्न होते हैं। समस्थानिकों के अनुप्रयोग के बारे में बताओ। तो चिकित्सा, कैंसर उपचार हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गई, पुरातत्व, कार्बन 14 का उपयोग हो गया, पाइपलाइन हो गई, ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो ये 2 क्वेश्चन, आइसोटॉप वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा बच्चों, ये तो आप मान लेना। एज़ इट इज़ यही क्वेश्चन छपा हुआ आएगा एग्ज़ाम में। 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। हुँ? चलिए, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर शायद मैंने ऊपर कहीं बताया था, मुझे जहाँ तक लग रहा है। हमारा नंबर है 9954672799। ठीक है जी? इस पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमारी क्लासेस 10th क्लासेस हमारी जो है 10th क्लास की, वो हमारी मोस्ट प्रोबेबली 15 हमारी आपकी स्टार्ट हो जाएँगी ये 5 अप्रैल से। ठीक है जी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।